हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फेमस स्किल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 7 है। आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि सम इफ को हम कैसे यूज करेंगे एंड सम इफ्स को हम कैसे यूज करेंगे। लास्ट टाइम हमने काउंट इफ एंड काउंट इफ्स को समझा था कि वो क्या होता है एंड इसे कैसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुछ एम्प्लॉयज का डेटा यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन है सम इफ का, यहाँ पे हमने इसका सबसे पहला फार्मूला हमने सीखा था सम। सम क्या करता था कि इन सबको प्लस कर देता था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले इस क्वांटिटी को मैं यहाँ पे सम कर लेता हूँ, ठीक है। सम एंड देन यहाँ से इस रेंज को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं इसको इंटर कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पे देखिए इसका टोटल आ चुका। तो सम जो है, सम जो फार्मूला है ये आपका यूज होता है प्लस करने के लिए। अब हम आज सीखने वाले हैं कि सम इफ को हम किस तरीके से यूज करें। आज हम सीखने वाले हैं सम इफ को, कि सम इफ क्या काम करता है एंड सम इफ्स कैसे काम करता है। तो यहाँ पे ये जो डेटा है मेरे पास, एम्प्लॉयज नेम है एंड सिटी है एंड कैटेगरी है एंड सेल्स है। यहाँ पे आप किसी भी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं, वो आपसे कहता है कि मेरा कैटेगरी में जो ग्रोसरी है ये मेरा कितना बिका है, उन सब का मुझे यहाँ पे मुझे समरी दे दें। तो आप कैसे करेंगे, एक एक को सिलेक्ट करके यहाँ पे प्लस तो नहीं कर सकते ना आप लोग। तो उसी के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने एक फार्मूला बनाया है जिसे सम इफ एंड सम इफ्स कहा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कैटेगरी लिख लेता हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल्स, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे इनको सबसे पहले यहाँ पे सेंटर में ले आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस सेल में आ जाता हूँ एंड इक्वल का सिंबल लगा देंगे एंड लिखेंगे सम इफ, ठीक है। एंड टैब प्रेस करेंगे। अब ये यहाँ पे मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है रेंज, क्राइटेरिया एंड सम रेंज, ठीक है। अब रेंज क्या है, रेंज मुझे बता रहा है कि किस रेंज से आप ढूंढना चाह रहे हैं। तो मैं इसको बोलता हूं कि मुझे इस रेंज में बता दो, ठीक है। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कोमा लगा देता हूँ। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे क्राइटेरिया, ठीक है। आपको यहाँ से जो भी चीज चाहिए, यहाँ पे फिश का चाहिए या क्लोथ्स का चाहिए या फिर मटन का चाहिए या फिश का चाहिए या फिर किसी और चीज का चाहिए, तो यहाँ पे आप उसको डबल कोमा में लिख सकते हैं, ठीक है। डबल कोमा में जब मैं लिखता हूँ इसका ग्रोसरी लिख लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे कोमा दे देंगे, ठीक है। डबल कोड करके यहाँ पे मैं कोमा देता हूँ। अब ये मुझे नेक्स्ट जो कह रहा है सम रेंज, कि यहाँ पे मैं ग्रोसरी को कहाँ पे सम करूँ, इसका कहाँ पे मैं इसको सम करूँ। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि इसी को सम कर दो। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये ग्रोसरी के सारे सेल, मुझे इस मंथ के मैंने कितना ग्रोसरी सेल किया है उसका सारा डेटा मेरे पास यहाँ आ चुका है। इसका एक नेक्स्ट तरीका है जो मैं आपके बता देता हूँ। यहाँ पे जो मैंने ग्रोसरी लिखा है, सॉरी मैं दोबारा से ही पूरा फार्मूला आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं रेंज दे देता हूँ, ठीक है, इसका। एंड देन इसके बाद अब कोमा जब लगाएंगे तो क्राइटेरिया आप यहाँ पे सेल दे दें कि मैं इस सेल में जो भी लिखूं वो उसका आप मुझे समरी दे दें, ठीक है। एंड इसके बाद फिर से कोमा एंड यहाँ पे अब हम सम रेंज का यहाँ पे इसको बता देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको इसका ब्रैकेट्स ऑफ करके इसको इंटर कर देंगे, ठीक है। अब ये देखें ये 0 आ चुका है। अब यहाँ पे फर्ज करें मैं लिखता हूँ ग्रोसरी, ठीक है। देखें यहाँ पे मुझे ग्रोसरी का आ गया। अगर यहाँ पे आप फिश लिखते हैं तो देखें फिश का आ चुका है। अगर आप यहाँ पे चिकन लिखते हैं तो यहाँ पे देखें चिकन का आ चुका है। अगर आप इस पे शॉर्ट्स का लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखें शॉर्ट्स का मेरे पास आ चुका है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से उसको आप डेटा यहाँ पे समरी उसको बनाकर दे सकते हैं कि भाई शॉर्ट्स आपका पूरे मंथ में इतना बिका है एंड चिकन इतना बिका है, ग्रोसरी इतनी बिकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सम इफ को यूज कर सकते हैं।
अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है सम इफ्स का, ये क्या काम करता है। अब यहाँ पे आपको, आप किसी भी शॉप पे काम कर रहे हैं या फिर किसी भी जगह काम कर रहे हैं ऑफिस में, वो आपको कहता है कि भाई मुझे कराची का दिखा दो कि कराची में मेरी ग्रोसरी कितनी बिकी है, एंड इस्लामाबाद में मेरी कितनी बिकी है, गवादर में कितनी बिकी है, कराची में कितना बिका है। तो इस तरीके से आप फिर कैसे निकालेंगे। अब आप यहाँ पे फिर से सम इफ्स लगा देंगे। मैं यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी लिख लेता हूँ, सॉरी सिटी लिख लेता हूँ, एंड टैब प्रेस करके यहाँ पे कैटेगरी लिख लेते हैं, NGORY, ठीक है, एंड यहाँ पे सेल्स लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, इक्वल का बटन लगा देंगे एंड सम इफ्स लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें आपके पास फार्मूला आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि सम रेंज, उसमें सम इफ जब हम लगा रहे थे उसमें सबसे पहले हमें क्या मांग रहा था, रेंज, ठीक है। यहाँ पे मुझे मांग रहा है सम रेंज कि भाई मैं कहाँ से सम करूँ। तो मैं इसको कहता हूँ कि यहाँ पे इस वाले को आपने सम करना है, ठीक है, एंड यहाँ पे कोमा लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि क्राइटेरिया 1 क्या है आपका। तो मैं क्राइटेरिया 1 इसका मैं क्या करता हूँ, सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं फिर से कोमा लगा देता हूँ, ठीक है। एंड अब यहाँ पे मुझे पूरा क्राइटेरिया 1, ठीक है, वो रेंज 1 था और ये क्राइटेरिया 1 पूछ रहा है। यहाँ पे आप डबल कोमा में भी लिख सकते हैं, एंड यहाँ पे मैं सिटी ये सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, कि मैं इस सेल में जो भी लिखूं भाई मुझे उसका दे दो, ठीक है। इसके बाद मैं फिर से कोमा लगा देता हूँ। अब ये मुझे कह रहा है कि क्राइटेरिया रेंज 2, तो मैं यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, एंड यहाँ पे फिर से कोमा लगा देंगे, एंड अब यहाँ पे मैं दूसरा यहाँ पे क्राइटेरिया यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड ब्रैकेट को ऑफ कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं सिटी में सर्च करना चाह रहा हूँ लाहौर, ठीक है, लाहौर, ठीक है। अब यहाँ पे कैटेगरी में मैं इसको बोलता हूँ कि भाई फिश का मुझे बता दो, ठीक है, कि मेरी लाहौर में फिश कितनी बिकी है, एंड इसके बाद इंटर कर देंगे। तो इसने मुझे बताया कि आपकी 1910 रुपए की फिश लाहौर में बिकी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कराची, ठीक है, कराची, ठीक है, तो कराची में मेरी फिश 3830 रुपए की बिकी है। अगर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कोयटा, ठीक है, तो देखिए कोयटा में मेरी 3500 की बिकी है। अब यहाँ पे मैं फिश को हटा के यहाँ पे ग्रोसरी लिख लेता हूँ, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैं आई थिंक इसकी स्पेलिंग्स मिस्टेक हुई, तो फिर ये फार्मूला काम नहीं करेगा, ठीक है। कोयटा में मेरी कोई नहीं है तो मैं यहाँ पे कराची कर देता हूँ, ठीक है। तो देखें कराची में मेरी ग्रोसरी 6380 रुपए की ग्रोसरी यहाँ पे सेल हुई है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप लोग किसी भी डेटा का समरी यहाँ पे निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को सम इफ एंड सम इफ समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।